और अब बात राजनीति की। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह दिग्विजय सिंह पर निशाना साध रहे हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह खुरई जाने वाले हैं, सागर जाने वाले हैं। 2-3 जगहों का उनका दौरा है 17 तारीख को। और उससे पहले जब मंत्री भूपेंद्र सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि वो जहां जाते हैं षड्यंत्र करते हैं, भ्रमित करते हैं लोगों को। और कांग्रेस की 1.25 महीने की सरकार, 1.25 साल की जब सरकार थी तब भी उन्हें प्रताड़ित किया गया था, ऐसा वो कह रहे हैं। मंत्री जी, दिग्विजय सिंह का दौरा है आपके। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हमेशा षड्यंत्र की राजनीति करते हैं और कांग्रेस की जब 1.25 माह की सरकार थी तो हमारे अकेले खुरई विधानसभा क्षेत्र में मुझे प्रताड़ित किया गया, मेरे परिवार को प्रताड़ित किया गया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर 47 फर्जी प्रकरण रजिस्टर्ड किए गए। तो 1.25 साल में बदले की भावना से कांग्रेस ने काम किया है और कांग्रेस का कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं रहा है। आपातकाल और दंगे इसका उदाहरण है और इसलिए कांग्रेस को और दिग्विजय सिंह को इन बातों पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। और इसी मामले में जवाब आया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इस पर जवाब दिया कि दिग्विजय सिंह सागर जाने वाले हैं और वहां पर खुरई भी जाएंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और उन कार्यकर्ताओं से खास तौर पर मुलाकात की जाएगी जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बीजेपी की सरकार में उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पीड़ित कांग्रेस कार्यकर्ताओं से दिग्विजय सिंह मिलेंगे और इससे पहले सियासत तेज हो रही है। ये दिग्विजय सिंह जी वो हैं जिन्होंने 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा की थी 2018 में और फिर कांग्रेस की सरकार ही बनी थी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने किसी भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने की थी वो माफिया, दारू माफिया और तनाव तक। तो माफिया क्या वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं क्या? और इसकी खासियत ये है कि ये जहाँ जाते हैं, कहीं पे भी फील्ड पे जाते हैं तो घबरा जाते हैं कि ये तो कांग्रेस का वोट बैंक यहाँ बढ़ेगा। तो ये है, तो भूपेंद्र सिंह से निवेदन है कि किसी के आने जाने पे भी रोक मत लगाओ। और चलिए अब चर्चा कर लेते हैं फिल्म पठान की, जिसको लेकर सियासत एक तरफ बढ़ रही तो दूसरी तरफ अब मुस्लिम संगठन भी नाराज नजर आ रहा है इस फिल्म से। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध दर्ज करवाया। चेयरमैन औसाफ शाह मीरी खुर्रम का बयान इसको लेकर, फिल्म में इस्लाम की तौहीन हुई है। चलिए इस मामले पर भी आपको हम जानकारी देंगे और फिल्म पठान को लेकर जिस तरह से बातचीत हो रही है इस पर भी हम जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले दतिया से इस वक्त एक बड़ी जानकारी। हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम देने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मदरसे में हिंदू बच्चों को तालीम देने का ये मामला राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस पर संज्ञान ले लिया है। कलेक्टर दतिया को नोटिस जारी किया गया है। कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी हो चुके हैं। हिंदू बच्चों को इस्लामी तालीम देने का ये मामला, दतिया से ये जानकारी, और इसको लेकर अब राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी संज्ञान ले लिया है। कलेक्टर दतिया को नोटिस जारी हो चुका है। चलिए ज्यादा जानकारी इस पर मिलेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। अनुराग, निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला जिस पर संज्ञान की बहुत ज्यादा जरूरत है और अब तो कलेक्टर को बाल जन संरक्षण आयोग की तरफ से नोटिस जारी हुआ है। बिल्कुल, देखिए दतिया का ये पूरा मामला है। मदरसे में हिंदू बच्चों को तालीम दिए जाने की का मामला निकलकर सामने आया है। लेकिन इस तरह की शिकायत भी सामने आई है कि मदरसे में इस्लामिक तालीम जो है हिंदू बच्चों को दी जा रही थी और इसी पूरे मामले को बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने गंभीरता से लिया है और दतिया कलेक्टर से इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई करने को कहा है और इस पूरे मामले पर रिपोर्ट भी मांगी है। देखिए, मदरसों में
हिंदू बच्चों को तालीम देने पर किसी तरह की रोक नहीं है, लेकिन यदि इस्लामिक तालीम देने की यदि व्यवस्था की जाती है, किसी तरीके का दबाव होता है, तो निश्चित तौर पर ये मामला जो है अपराध की श्रेणी में आ जाता है। और इसी पूरे मामले की जांच के आदेश जो है अब बाल संरक्षण अधिकार आयोग की तरफ से दतिया कलेक्टर को दिए गए और उसी के बाद पूरा मामला साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआती तौर पर जो जानकारी निकल कर आ रही है वो यही है कि हिंदू बच्चों को इस्लामिक तालीम देने का यहाँ पर काम किया जा रहा था। 15 से 20 बच्चे हिंदू समाज समुदाय से थे जिनको ये शिक्षा दी जा रही थी। कुछ इस तरह की जानकारी निकल कर आई है। हालांकि जो अभी हमारी जानकारी में है, मदरसा संचालक का कहना है कि किसी भी तरीके का दबाव हिंदू छात्रों पर नहीं था, वो अपने शिक्षा के मुताबिक पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन ये इसमें कितनी सच्चाई है, ये पूरा का पूरा मामला जांच के दायरे में जरूर आ गया है और अब कलेक्टर की रिपोर्ट पर ये निर्भर करेगा कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। ठीक है अनुराग, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात ये भी, जिस तरह से आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि अगर अपनी मर्जी से वहां पर बच्चे गए, परिजनों की मर्जी से बच्चे गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर जबरन उन्हें इस तरह की शिक्षा दी जा रही थी तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। लेकिन अगर प्रदेश में कई और मामलों को देखा जाए तो कई बार इस तरह की बातें सामने आई हैं जहां पर मदरसों में बच्चों को जबरन इस तरह से पढ़ाया जाता था। अगर इस तरह का मामला यहाँ भी होगा तो निश्चित तौर पर कार्रवाई हो सकती है कड़ी। बिल्कुल अवंतिका, देखिए मदरसे पर कार्रवाई हो सकती है, उसको यदि मान्यता दी गई है तो उस मान्यता को रद्द किया जा सकता है। इस पूरे मामले की जानकारी बाहर आने के बाद ही बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। तो मतलब साफ है कि कुछ शिकायत आयोग तक पहुंची थी और उसी के बाद ये पूरा का पूरा एक्शन लिया गया है। तो अब इस पूरे मामले में पड़ताल की जरूरत है कि क्या वाकई में मदरसे के अंदर हिंदू बच्चों को इस्लामिक पढ़ाई कराई जा रही थी और उसी के बाद मदरसा संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल, जांच से पहले कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा निश्चित तौर पर। अनुराग, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और फिल्म पठान की हम चर्चा कर रहे हैं, मुस्लिम संगठन इससे नाराज है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी ने विरोध दर्ज करवाया। आपको बता दें कि चेयरमैन औसाफ शाहमीरी खुर्रम का एक बयान सामने आया। फिल्म में इस्लाम की तौहीन हुई है। साफ तौर पर कहा है कि फिल्म में अर्धनग्न तस्वीरें दिखाई गई हैं और प्रशासन से फिल्म पर बैन लगाने की मांग भी अब उन्होंने रखी है। कि पठान नाम से कोई फिल्म बनाई गई है जिसमें मजहब इस्लाम के कानून और उसूलों का मजाक उड़ाया गया है, बहुत बेहूदगी, अश्लीलता और नंगापन दिखाया गया है और इस्लाम को बदनाम करने की साजिश की गई है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों में इस फिल्म को लेकर बेहद गम गुस्सा, नाराजगी, आक्रोश है। ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी हर उस अमल की मुखालिफत करती है, मजम्मत करती है, विरोध करती है जो अमल मजहब इस्लाम की तौहीन करने के लिए किया जाए या मुसलमानों का मजाक उड़ाने के लिए।